हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में जिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं वो प्रॉब्लम जेईई मेंस 2020 का प्रॉब्लम है। एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। टू इनफाइनाइट प्लेन्स ईच विथ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आर केप्ट इन सच ए वे दैट द एंगल बिटवीन देम इज 30 डिग्री। The electric field in the region shown between them is given by। यानी आपको एक कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है दो इनफाइनाइट प्लेन्स का, कुछ इस तरह से। इनके बीच में एंगल 30 डिग्री है और प्लेन्स के सिस्टम जो आपको दिया हुआ है, इसके कारण आपको इस रीजन में The electric field in the region shown between them is given by। आपको इनके बीच में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्लेन शीट से बना इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, इस बात की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो पॉइंट इन दोनों प्लेट्स के बीच में कहां पर होगा। इसलिए ये पूछा गया है कि इन दोनों प्लेट के इन बिटवीन किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को, ये जानने से पहले एक फ्रेम दिया हुआ है, आप उसे समझें। एक फ्रेम दिया हुआ है जिसमें आपको एक्स और वाई एक्सिस के बारे में जानकारी दी गई है, ताकि आप अपने आंसर को एक्स कैप और वाई कैप में प्रेजेंट कर पाए। यहां पर ध्यान रखें कि आपके ऑप्शंस एक्स कैप और वाई कैप में दिए जा रहे हैं। एक बार आप गिवन कंडीशंस को नोट करें। दोनों जो इनफाइनाइट प्लेन्स हैं उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, प्लस सिग्मा गिवन है, और इसके अलावा कोई अदर कंडीशन नहीं दी हुई है। इसका मतलब आपको अपना आंसर सिग्मा के टर्म्स में देना है। कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को एक बार समझें। एक प्रॉब्लम को जब आप एग्जाम में करते हैं तो आप उससे एसोसिएटेड सभी जानकारियां पहले अपने माइंड में कलेक्ट करेंगे। यहां पर आप देख पा रहे हैं एक इनफाइनाइट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा के इस प्रॉब्लम को हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इस प्रॉब्लम में दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है। और आप समझ सकते हैं कि ये सिंपल है कैलकुलेट करना, केवल एक फॉर्मूला लगा के। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन, और केवल एक फॉर्मूला जो कि इनफाइनाइट प्लेन के लिए हमने अपने थ्योरी लेक्चर में डिफाइन किया हुआ है, उसको यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। ये जो प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इस प्लेन के कारण किसी पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा वो, जैसा कि रूल है, अवे फ्रॉम द प्लेन होगा। मैं इसे लिख रहा हूं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन में मैं इसे वाई कैप से प्रेजेंट कर रहा हूं। और जो दूसरा प्लेन है जिसकी डेंसिटी प्लस सिग्मा ही दी हुई है, लेकिन वो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है, तो उसके कारण इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। सबसे पहले हमें इस डायरेक्शन को प्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट वेक्टर क्रिएट कर लेना चाहिए, ताकि हम अपना प्रेजेंटेशन इजीली शो कर पाए। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करूं तो एक कंपोनेंट नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग बनेगा और दूसरा नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। गिवन एंगल 30 डिग्री के अकॉर्डिंगली, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो हम इस बनने वाली ज्योमेट्री के सभी एंगल कैलकुलेट कर पाएंगे। यहां ध्यान दें कि अगर ये 630 है तो ये एंगल 60 होगा और ये 30। तो क्रिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस कंपोनेंट होगा, कॉस 30 डिग्री कंपोनेंट होगा, और इस तरफ आने वाला कंपोनेंट साइन 30 डिग्री कंपोनेंट होगा। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम जानते हैं प्लेन की सरफेस चार्ज डेंसिटी पे केवल डिपेंड करता है, जिस टर्म से हमें मल्टीप्लाई करना है इन दोनों साइन और कॉस को, वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अब इन दोनों कंपोनेंट को जानने के बाद अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं इस प्लेन शीट का उस पॉइंट पर, तो ये बनेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट साइन 30 डिग्री एक्स कैप विद अ नेगेटिव साइन
and the second component is a sigma upon 2 epsilon naught cos 30 y cap with a negative sign. ये भी नेगेटिव साइन में ही होगा और इन दोनों वेक्टर के फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेन एट पॉइंट P. सो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए अब केवल मुझे इन दो इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टोरियली सम करना है. सो इस स्टेप को मैं कंप्लीट कर लूं एक बार. तो ये बनेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट y कैप माइनस sin 30 इज 1/2 x कैप एंड दिस इज माइनस √3/2 y कैप. और अगर हम इसे फाइनली अरेंज करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू y कैप 1 माइनस √3/2 माइनस 1/2 x कैप. यानी कुछ इस तरीके से फाइनल आंसर को प्रेजेंट किया जा सकता है. इस y कैप को आप यहां पर अगर लिखते हैं ऑर्डर में तो ये बन जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस √3/2 y कैप माइनस 1/2 x कैप. और अगर हम ध्यान दें तो जो ऑप्शंस इसके गिवन हैं यहां पर मेरे सामने उनमें से दूसरा चॉइस बिल्कुल परफेक्ट है. तो इस तरीके से आप एक इनफाइनाइट प्लेन का फॉर्मूला यूज करके इस प्रॉब्लम को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं. Thank you.